जब तो ले आयो हमारी शक्ति। आज से अजय चंद्र का क्रमांक है 849। दिन शुक्रवार, तारीख 2 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नायब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 38। एक ही विषय के 33 पार्ट ले चुके हैं। अब जो ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय नायब साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आगे नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री हरी शर्मा जी, मुझको पुनः एक अवसर देने के लिए कि मैं इस विषय पर कुछ बोलूं। उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले माँ गायत्री का स्मरण, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय अम्बे, जय जगदम्बे, तेरी सदैव जय। माँ का आशीर्वाद बना रहे, वो जीवन तो ऐसे ही निकल जाता सर। माँ होनी चाहिए। माँ को किसी भी स्वरूप में देख ले। कहते ना, जीवन के कितने वंडर्स ऑफ लाइफ में ये 7वां आश्चर्य है, या 8वां आश्चर्य है, 9वां आश्चर्य है, लेकिन जो सबसे बड़ा आश्चर्य है वो जीवन का, हर मनुष्य के जीवन के आश्चर्य उसके माँ ही होती। माँ अपने आप में प्रेम का समुद्र है, अथाह समुद्र है। जब आप वंडर्स ऑफ लाइफ गिनना शुरू करते हैं तो आप भौतिक चीजों को छोड़ दें, अगर रिश्तों में देखना चाहें तो पहला वंडर ऑफ लाइफ आपकी माँ है। 9 महीने आपको अपने शरीर के अंदर आपको पालती पोसती है। 3 साल 4 साल वो आपको अपनी बाहों में रखती है, अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती, और बाकी की उम्र वो आपकी सलामती की फिक्र करती रहती है, आपके लिए दुआएं मांगती रहती है। दूसरा वंडर ऑफ लाइफ देखें तो पिता होता है। पिता वो होता है जो आपके जीवन के इस दुनिया में आने से पहले से ही आप उसके दिमाग में बैठ जाते हो। आपके विषय में हमेशा से फिक्र करता है कि मेरा बच्चा ठीक हो। और जब आप पैदा हो जाते हो तो आपके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए वो अपने कितने अपना कठिन परिश्रम कर सकता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो होता पिता, एक सेकंड वंडर ऑफ लाइफ। थर्ड वंडर ऑफ लाइफ गिने तो आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है। बहन को देखें तो माँ का दूसरा स्वरूप होती, जो हमेशा आपकी सलामती के लिए दुआएं करती रहेगी, आपके भले के लिए। शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। कभी आप देखिए, इस चीज को महसूस कीजिए, किसी भी हद तक वो जा सकती है। आप सुखी रहे, आप खुश रहे, आपके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए। और भाई वो होता है जो शायद कभी भी आपके सामने जाहिर ना करे कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, लेकिन मन से जितना वो आपसे प्रेम करता है उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। कितना भी मन मुटाव हो, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, कभी आपका बुरा नहीं होने देगा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, वो सबसे पहले आके दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। आपस में लड़ झगड़ लेंगे, लेकिन वो होता है। ये है सर तीसरा वंडर ऑफ लाइफ, सिबलिंग्स। चौथा है आपके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको सिखाते हैं कि कैसे डिफरेंसेस के बीच जिंदगी जी जाती है। उसके अपने व्यू पॉइंट्स हैं, उसकी अपना बैकग्राउंड है, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल है, उसका अपना परिवार है। ही माइट हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, ही माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द थिंग्स। मतलब दूसरी चीजों के उसके ओपिनियन, उसका सोच, उसकी चीजें बिल्कुल अलग हो सकती हैं आपसे, लेकिन फिर भी वो आपके साथ भाई की तरह व्यवहार करेगा। अगर मित्र है आपका, सच्चा या झूठा छोड़िए, मित्र है अगर आपका, मित्र का मतलब सच्चा मित्र, अच्छा मित्र, हमेशा आपकी भलाई चाहेगा। आप गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, आपको रोकेगा, आपको टोकेगा, आपका भला चाहेगा और आपको सही रास्ते पे लाएगा। पांचवा वंडर ऑफ लाइफ है आपका प्रेम, जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको आप कभी नहीं जानते, किसी कभी मिले नहीं जीवन में, अचानक वो आपके जीवन में आता है, वो आपका सब कुछ हो जाता है। उसको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं।
उसके प्रति आप में समर्पण की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये भी एक वंडर ऑफ लाइफ है, अजीब आश्चर्य है, जीवन के आश्चर्य आप गिनते चलिए। रिश्तों में किस तरीके से आश्चर्य होते हैं, चले जाते हैं, और किस तरीके से बैलेंस हम लोग बनाते चले जाते हैं। नेक्स्ट वंडर ऑफ लाइफ देखें तो चिल्ड्रन, बेटा, आपके अपने बच्चे, उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कहते हैं उनको ना गर्म हवा भी ना लगे, इसके लिए पंजाबी में कहते हवा ना लगे, ये कहा जाता है बच्चों के लिए। जरा सी प्रॉब्लम हो जाए, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। जरा सी परेशानी हो जाए, जरा सी बीमारी हो जाए, तो आप बच्चों को ले लेके इधर उधर भागते हैं कि डॉक्टर के पास, उसका इलाज। और खासकर जब बच्चा बोल नहीं पाता तब आप बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जब छोटा होता है वो यू कैन नॉट स्माइल भागने के लिए, वो एक वंडर ऑफ लाइफ आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। जीवन की हर अच्छाई बुराई, सुख दुख, ऊंच नीच सब देख चुके होते हैं, और जीवन की आपने सारी जिम्मेदारियां निभा ली होती हैं, और आपको लगने लगता है कि बस अब चला चली का समय आ गया। अभी ग्रैंड चिल्ड्रन आता है और आपको बताता है कि नहीं, जिंदगी तो अब शुरू हुई है, अब जीने का मजा है। अब आओ मेरे साथ खेलो, फिर से बच्चे बनो, और फिर मेरे साथ खेल के अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करो। ये अजीब से साइकिल से, अजीब से रिश्ते हैं जीवन के। हम क्या करते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, आह, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, क्यों, किस लिए? I mean, जीवन के ये रिश्ते दिए हुए हैं जिनमें हमारा पूरा संसार समाया हुआ है, उसका आनंद क्यों नहीं लेते? हाँ, ये सब क्यों परेशानियां? देखिए, बड़ा अच्छा सुनने को, एक जगह सुन रहा था मैं, किसी शायर की कुछ पंक्तियां थी, तो मैं पंक्तियां तो नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुमको मिलना है, जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझको मिलना है। इसमें आपस में झगड़ा किस बात का? देखो, ना तुमने यहां रहना है ना मैंने यहां रहना है। किस बात की ईर्ष्या, किस बात की डाह, किस बात का द्वेष? फिर उनका, जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आ गया, उस दिन तुमने भी चले जाना, उस दिन मैंने भी चले जाना है। इस संसार में रह के हम लोग आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं, किस बात के लिए करते हैं? फिर उन्होंने कहा, हम लोग तो सिर्फ इस मुसाफिर हैं इस दुनिया में। ये दुनिया है मुसाफिर खाना है। इसमें परमानेंटली ना तुमने रहना है, ना हमेशा के लिए मेरे को रहना है। किस बात का द्वेष है, किस बात की परेशानी, किस बात की लड़ाई झगड़े? क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, क्यों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं? अभी इस पर विचार करके देखिए कि हम लोग के मन में इस तरह की भावनाएं क्यों आती हैं, क्यों एक दूसरे की नुकसान पहुंचाने के लिए सोचते हैं? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि वो सुखी रहे और दुख उससे हमेशा दूर रहे। ये हर आदमी की प्रवृत्ति होती है, और हर आदमी चाहता है कि उसके पास सुख ही सुख हो, दुख कभी ना आए, दुख हमेशा उससे दूर रहे। लेकिन क्या ये संभव है? मैं पहले भी इस चीज को बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं कि दुख क्या है, सुख क्या है। जब हमारे मन की होती रहती है, जब हम अपने मन की, जो हमारी इच्छाएं हैं उसके अनुसार हमारा जीवन चलता रहता है, हम सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं। ये कर्म तो अपने हिसाब से चलता है ना, ये दुनिया तो, संसार तो अपने हिसाब से चलती है ना। करने वाला तो कोई और है, हम और आप थोड़ी हैं जो हमारे हिसाब से जीवन चलेगा। तो जहां हमारे इंटरेस्ट या जहां हमारी इच्छाएं ऐश करने लगती हैं परिस्थितियों से, तो वहां हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए? हमें दुखी होना चाहिए, दुखी होते रहना चाहिए, परेशान होते रहना चाहिए?
देखिए, सुख हमेशा के लिए नहीं होता और कभी कोई दुख आएगा नहीं, ये तो संभव नहीं है। प्रकृति का नियम है। शोक तो आना आना है, जीवन में शोक आना है। अपनों का शोक आएगा, परेशानियां आएंगी, शरीर का शोक आएगा, रोग आएगा, ये सब चलता रहेगा सर। ऐसे में हमें कौन बचा सकता है? हमारा आत्मज्ञान, हमारे मन की संतुष्टि, परिस्थितियों से समझौता करना, परिस्थितियों के अनुसार चलना, जिन परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उनको बदलने का प्रयास करना, और जिनको नहीं बदल सकते उनके अनुसार स्वयं को ढालना। तभी हम सुखी रह सकते, तभी हम संतुष्ट रह सकते। एक सूफी संत थे, जो जवान थे, तो उन्होंने ईश्वर से कहा, ईश्वर मुझको इतनी ताकत दो, मैं तुम्हारी इस सुबह शाम इतना मानता हूं, तुम्हारे गुण गाता हूं, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं संसार को बदल सकूं। कोई जवाब नहीं आया। वैसे ही चलते रहे, वैसे ही जीवन चलता रहा। थोड़े बड़े हुए, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने थोड़ा बहुत अपनी मर्जी चलानी चाहिए। तो उन्होंने ईश्वर से कहा, ईश्वर मुझे इतनी ताकत तो दे दो, मैं कम से कम अपने संसार को ना सही अपने बच्चों को तो बदल सकूं। अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी तरह कोई जवाब नहीं, ईश्वर की तरफ से कोई कृपा नहीं आई। लगे रहे ईश्वर के ध्यान में, लगे रहते थे, कहते हो सकता है। और बूढ़े हो गए, कुछ असहाय से होने लगे जीवन से, शरीर से। तब उन्होंने कहा, ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे दो, मैं स्वयं को बदल सकूं। ईश्वर ने उनसे कहा, आज तुमने ये उस वक्त कहा होता जब तुम जवान थे, ये तुम्हारी पहली मांग होती, तो तुम कितनी बड़ी क्रांति कर सकते थे, कितना तप कर सकते थे, कितना गहन अध्ययन कर सकते थे जीवन का, और लोगों को कितना सुख दे सकते थे, ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी यही परेशानी रहती है जीवन में, कि हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, स्वयं को नहीं बदलते। हमारा एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लीजिए, या बड़ा कह लीजिए हार्ड हेडेड एक लुक रहता है टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स योरसेल्फ, कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, उसके अलावा जो दूसरा सोच रहा है या दूसरा कह रहा है, दूसरा कर रहा, बिल्कुल गलत है। कभी देखिए, कभी दो चार लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, एक अभी अपना आर्ग्यूमेंट पूरा भी नहीं कर पाता कि दूसरे उसके आर्ग्यूमेंट को अधूरा छोड़कर उस पर अपना आर्ग्यूमेंट थोपने लगता है। वो पहले से ही उसको प्रियम्प्ट कर लेता है कि इसने ये कहने वाला है। हो सकता है वो कुछ और बात कहना चाहे। हर आदमी के अपने विचार होते हैं, अपनी सोच होती है, जीवन के प्रति अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन हमारा सारा जीवन इसी में कट जाता है कि लोग हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से व्यवहार करें और स्वयं को हमारे हिसाब से बदलें। पति चाहता है कि पत्नी मेरे हिसाब से चले, अपनी आदतों को, अपने समय को, अपने विचारों को मेरे अनुसार परिवर्तित करे। और यही इच्छा पत्नी की होती कि पति मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से अपने विचारों को बदले, अपना आचार व्यवहार बदले, अपना समय बदले, अपनी आदतों को बदले। यही चीज हमारी भाई बहनों के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति रहती है। हम खुद नहीं बदलते। इस पे गहन गहन विचार करिए। अगर हमने स्वयं को परिस्थितियों के हिसाब से बदल लिया तो जीवन कितना स्मूथ हो जाएगा। और जितने लोग हैं, सब लोग इसी हिसाब से अपने अपने को बदलने लगे और एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगे, आनंद आ जाएगा जीवन में। वही बैलेंसिंग ऑफ लाइफ है। यही तो बैलेंस चाहिए कि हर आदमी पूरी तरीके परफेक्ट नहीं होता, और हर आदमी में पूरी तरह की कमियां ही नहीं होती। हर एक में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां हैं। और ये जब कभी दूसरे में बुराई दिखाई दे तो थोड़ा सा आत्म मंथन कर लेना चाहिए, उस वक्त आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए।
हम में क्या क्या बुराइयां, हम दूसरे में तो ये बुराइयां देख रहे हैं, दूसरे में तो ये हम कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हमारे में कमियां नहीं है क्या? हमारे में कोई बुराई नहीं है क्या? हम बिल्कुल परफेक्ट हैं? परफेक्ट कोई नहीं होता। थोड़ा सा आत्ममंथन करें, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें और स्वयं को सुधारें। स्वयं को सुधारने के बाद जिनमें सामने वाले में कमियां, उसमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी, आप उन अच्छाइयों को देखिए, उन अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश की। अब देखिए, आप कोई मार्केट से फल लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, तो खाना होता है, जैसा आता है वैसे तो खा नहीं लेते हैं, खेला है तो छिलका तो हटाएंगे ही ना, छिलका खाने काबिल नहीं होता, उसका हटा के उसके अंदर की चीज खाते हैं ना। ऐसे खीरा लेके आते, खीरा का पहले मुंह काटते क्योंकि वो कड़वा होता है, मुंह काट के उसको रगड़ते नमक लगा के, ताकि उसका कड़वापन दूर हो जाए, फिर खाते हैं। ऐसे ही और फल हैं, किसी के अंदर बीज होते हैं, किसी के अंदर गुठली होती है, वो सब हटा के हम लोग जो खाने योग्य चीजें वो खाते हैं। यही हमको जीवन में दूसरों के प्रति व्यवहार करते समय करनी चाहिए, कि उनकी अच्छाइयां ग्रहण करने की कोशिश करें, उनकी अच्छाइयों के साथ तारतम्य बैठाएं, उनकी अच्छाइयों के साथ सामंजस्य बैठाएं, उनकी अच्छाइयां देखें, बुराइयां नहीं। बुराइयां हैं उनको हटा दीजिए, उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको पर्दे से ही हटा दीजिए, उसको दृश्य से ही हटा दीजिए, स्क्रीन से हटा दीजिए, और जो अच्छाई हैं उनको लेकर उनके साथ व्यवहार करें, वरना आप बहुत अकेले रह जाएंगे। अगर किसी की एक एक दो दो तीन तीन कमियों के पीछे लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया, बहुत अकेले रह जाएंगे। और देखिए, जीवन के प्रति हमारा क्या नजरिया है, दूसरे का क्या नजरिया है, सारा क्लेश इसी पे है, सारी ईर्ष्या इसी पे है, सारा द्वेष इसी पे है। कोशिश करते हैं हम लोग कि अपनी एरोगेंस को, अपनी इरिटेशन को, अपने क्रोध को शब्दों में व्यक्त कर लें, और जब शब्दों में व्यक्त करते शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते, वो कहाँ तक घाव करते सामने वाले को, इसका आपको भी अंदाजा नहीं रहता, और उनको वापस आप ले नहीं सकते। जब भी किसी के प्रति द्वेष होता, नजरिए का फर्क होता है, घटनाएं वही होती हैं, परिस्थितियां वही होती हैं, चीजें वही होती हैं, एसेट्स वही होते हैं, झगड़े वही होते हैं, तो उसके प्रति आपका क्या नजरिया है? आप अपने नजरिए के हिसाब से देखोगे, सामने वाला अपने नजरिए के हिसाब से देखेगा। नजरियों में फर्क होने की वजह से ही ये झगड़े और ये द्वेष और भावना, डाह की भावना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना आने लगती है। इससे निजात पानी है, शब्दों को विराम दीजिए, खामोश रहना सीखिए, मौन रहना सीखिए, पॉज एंड लर्न, चुप रहिए, ठहरिए, चीजों को समझिए, सामने वाले के नजरिए को देखिए, कोशिश कीजिए कि आप उसके मन को पढ़ सके कि वो क्या चाहता है। अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपने उसको ऐसा क्या उस नुकसान कर दिया वो आपके पीछे पड़ गया। इन सब चीजों को देख के जब आप व्यवहार करेंगे, समाधान निकलेगा, नहीं तो परेशानियों का, लड़ाई झगड़ों का, इसका कोई अंत नहीं है। ये हमको जीवन के व्यवहार ये सीखने हैं। बाकी देखिए, हम कुछ भी कर्म करें, कोई भी कर्म करें, वो वापस आता है, और लाख छुपा लें, नहीं, कुछ छुपता नहीं। इसमें एक मेरे को बहुत अच्छी कहानी याद आई, बहुत पुरानी स्टोरी है, कि एक बहुत एक्सपर्ट चोर था, थीफ, चोर, चोरी का काम करता था, बहुत ऐसे करता था कोई पकड़ नहीं पाता था। उसका बेटा हुआ, तो जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बेटे को अपनी यही विद्या सिखानी शुरू कर दी। क्यों हींग लगे ना फिक्री, सारा दिन खाओ पियो मस्त रहो, सो जाओ, जब दुनिया सो जाए तब अपना निकल के बाहर काम करो, और जो भी बूटी मिले, जो भी माल मत्ता मिले लेके घर आ जाइए आप।
अमीर के अमीर बने हुए हैं, लोग कमा रहे हैं, आप चुरा के ला रहे हैं, खाते हैं। उसको लगता है सबसे आसान है जिंदगी को जीने का। उसने अपने बेटे को भी धीरे धीरे इसी विद्या में पारंगत करना शुरू कर दिया। एक समय आया जब उसे लगा कि अब बेटा भी हमारा इस कार्य में, चोरी के काम में मास्टर हो गया है। उसने अपने बेटे से कहा कि अब आज तुम जाओ, मैंने वो एक पर्टिकुलर घर देखा हुआ, उस घर में जाके चोरी करके जो भी वहां का अमूल्य मूल्यवान चीजें हैं वो लेके आओ, और लेके लाके मेरे को दो। ये तुम्हारी आज की परीक्षा, इसमें तुम पास हो गए तो इसका मतलब तुम मास्टर हो गए, इस विद्या में पारंगत हो गए। लेकिन देखना, घर को तुम तोड़ के या जो भी दरवाजे से तुम जैसे भी कूदफान करोगे, घर का कोई आदमी जाग ना जाए, कोई तुम्हें देख ना ले। और जब तुम सामान लेके आओ, ध्यान रखना तुम्हें कोई देखे नहीं। अपने को बचा के आना, कोई भी नहीं देखना चाहिए, कोई भी तुमको ना देख पाए। ये कह के उसने जिस मकान का को आइडेंटिफाई किया हुआ था, उस मकान का उसने बता दिया उसको। रात को उसने उसको भेज दिया 12-1 बजे। उसके बाद उसको लगा कि 2-3 घंटे इसको लगेंगे। वो अपने कमरे में जाके अपना रिलैक्स होने लगा, चाय वाय बनाने लगा। बेटे को भेज दिया, बेटा चला गया। मुझे लगा 2 या 3 घंटे में सब काम होके आ जाएगा, बूटी लेके आ जाएगा, ये विल ब्रिंग द जो भी मटेरियल लेके आएगा, हीरे जवाहरात जो भी चोरी करके लाएगा, मालस बाबू मुझे देगा। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। जब सुबह होने लगी, पौ फटने लगी, तब इसको थोड़ी घबराहट हुई। उसने कहा लड़का कहीं पकड़ा तो नहीं गया, आज अकेला पहली बार गया है। वो घबराहट में उस घर की तरफ गया जो उसने उसको आइडेंटिफाई करके बताया था, जहां वो चोरी करने गया था। उसने देखा दूर से उसका बेटा आ रहा है, हाथ खाली है और मुंह लटकाए हुए है। तो उसने पूछा बेटे से, क्या हुआ, कहाँ है बूटी, मालिस बाप कहाँ जो तुम चोरी करने गए थे, अब हुआ क्या, कोई परेशानी तो नहीं हुई। उससे कहा, नहीं फादर, ये पिताजी, आपने जैसा किया था, कहा था, मैंने वैसे ही किया। मैंने उस घर में दरवाजा तोड़ के अंदर गया, घर के सब लोग सो रहे थे। मैंने अलमारी तोड़ के, चाबी से खोल के, उसमें से सामान, ताला ला तोड़ के मैं सामान निकाल लाया। बहुमूल्य वस्तुएं थी, मैंने गठरी बांध ली। सब सो रहे थे, मैं घर से निकल आया। निकल के जब आ रहा था तो मुझे आपकी एक बात ध्यान आई। आपने कहा था कि देखना, तुमको कोई देख ना रहा हो, तुमको कोई देख ना ले। पिता ने कहा, फिर कहा गया वो मालस बाप, तुम तो कह रहे सब लोग घर वाले सो रहे थे, कोई जाग भी नहीं पाया, तुमको कोई देख भी नहीं पाया, फिर क्या हुआ। कहता घर वाले तो सो रहे थे लेकिन बाकी पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। पूरी दुनिया तो, रात का अंधेरा कोई था भी नहीं। नहीं पिताजी, ऊपर जो चांद था वो मेरे को देख रहा था कि मैं चोरी करके निकला हूं। आसपास के रास्ते के जो पेड़ पौधे थे वो मुझे देख रहे थे कि मैंने चोरी की। वो जमीन जिस पे मैं खड़ा था वो मुझे देख रही थी कि मैंने चोरी की। आसपास की हवाएं, वो स्पेस जिसमें मैं था, उसने देखा था कि मैंने चोरी की है। मेरे अंदर का कंसाइंस, मेरे अंदर की जो आत्मा थी, अंतरात्मा थी, वो कह रही थी कि तुमने चोरी की है। ये सब जाग रहे थे, ये सब मुझे देख रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं सामान में ही छोड़ के वापस आ गया। फादर, पिताजी, मैंने आपको फेल कर दिया, मैं फेल हो गया हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं चल पाया। ये है कर्म। कर्म आपका, इस ब्रह्मांड में कोई भी कर्म करेंगे, वो आप प्रिटेंड कर लें, आप बहाना बना लें कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन सब देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। आप कितने भी कोने में जाके, कितने भी मोटी दीवार के अंदर बैठ के कोई कर्म करे, आप सोचे कोई नहीं देख रहा। हो सकता है जिसके खिलाफ आप काम कर रहे हो, जिस मनुष्य के लिए काम कर रहे हो, उसके नेत्र वो ना हो कि वो आपको ना देख पा रहा हो।
लेकिन ये ब्रह्मांड की एक एक वस्तु आपके एक एक कर्म को देखती है, और वो सारे कर्म आपके लौट के आते हैं। आपका कोई कर्म आपसे जुदा नहीं हो सकता। आपने जो किया है वो सब नोटेड है। एवरीथिंग इज, उसका कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। न्यूटन्स लॉ कहते हैं इक्वल अमाउंट में होता है। आप जो भी कर्म करेंगे वो कर्म का रिएक्शन उतना ही होगा। जैसे तो लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को बददुआएं देने की बजाय आप बददुआएं देंगे तो उसका एक्शन रिएक्शन यही होगा कि उतनी बददुआएं आपको मिलनी है। आप बददुआएं देने की बजाय दुआएं देना शुरू कर दी, लोगों का भला चाहना शुरू कर दीजिए, लोगों के लिए अच्छा कहना शुरू कीजिए, तो वो सब लौट के आपकी तरफ आएंगे। कि आप कोई भी गलत काम करते हो, आप जितना भी छुपा के कर लो, आप बहाने 10 दिमाग में अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करो, उससे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसको पूरा ब्रह्मांड देख रहा, ब्रह्मांड की एक एक वस्तु देख रही है, आपके अपना हृदय, आपकी अपनी अंतरात्मा देख रही है, और जीवन भर गलत काम के लिए आपको चोटती रहेगी। इसलिए कोई भी कर्म करें, कर्म करने से पहले उस पर सोच लें हम क्या करने जा रहे हैं। क्या करने का मतलब, हमारे किसी भी कार्य से किसी को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, पहले सोच लें। कोशिश करें कि हम जो भी काम करें उसमें मेरा भी फायदा हो, मेरे परिवार का फायदा हो, मेरे समाज का फायदा हो, जितने ज्यादा लोगों का फायदा हो सके हो। लेकिन अगर किसी का फायदा नहीं हो रहा, ये जरूर ध्यान रखें कि किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपने जानबूझकर ऐसे कर्म किए जिसमें आपका तो फायदा नहीं, दूसरे का नुकसान हो रहा है, उसका भुगतान कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन ये अवश्य मान के चलिए कि काम तो करना पड़ेगा, बचता कुछ नहीं है, टूटता कुछ नहीं है। ये कर्म का सीधा सीधा सिद्धांत है। तो जब भी दिमाग में आए ना कि हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, तो पहले ये कोई मतलब बना लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह कि हमारे किसी भी कर्म से किसी का कितना नुकसान हो सकता है, या किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए आपके कर्म से, आपके वचन से, आपकी वाणी से। इससे बात भी करें तो देखिए किसी का दिल ना दुखे, और कहीं गलती से ऐसे शब्द निकल जाए तो सामने वो खड़ा तो उसी समय उससे माफी भी मांग लीजिए। कट जाते कर्म, उनका प्रभाव कम हो जाता है, और माफी मांगने से कुछ नहीं जाता। कर्म का सिद्धांत है। सूरजमुखी के फूल के विषय में सबको पता होगा कि बड़ी एक विशेषता होती है। जब सूरज उगता है तो जिधर जिधर सूरज घूमता है उधर उधर सूरज की तरफ उसका भी मुंह घूमने लगता है। इसलिए इसको सूरजमुखी कहा जाता है कि सूरज की तरफ मुंह रहता है उसका। उसी से उसको पावर मिलती है, उसी से उसको ताकत मिलती है, उसी से उसको जीवन मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब सूरज कई कई दिन नहीं निकलता, जैसे अभी इतना फॉग चल रहा था, बारिशें दो दो चार चार दिन होने लगती हैं, उस समय सूरजमुखी के फूल का क्या हाल होता होगा? कभी इस पे विचार करके देखा? यानी कि जब विपरीत स्थितियां होती तो क्या करते हैं? आपने जब भी देखा हो सूरजमुखी के फूल जब निकलते तो एक अकेला नहीं निकलता, पूरे झुंड के झुंड होते हैं। टहनियां उसकी बाली एकदम सीधी सीधी खड़ी रहती है, सारे सूरजमुखी के फूल एक ही तरफ घूमते सूरज की तरफ। तो जब सूरज नहीं निकलता, यानी कि जब विपरीत परिस्थितियां होती तो वो क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, तब सारे सूरजमुखी के फूल एक दूसरे की तरफ घूम जाते हैं और एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। जो कमजोर ज्यादा होता है वो दूसरे को शक्ति देता है। ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यही हमको भी करना है। समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, विपरीत परिस्थितियां हों, जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो,
परिवार परेशानी में हो, सब एक दूसरे की मदद करें। जो ज्यादा कमजोर है उसको एनर्जी दें, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, वो फाइनेंशियल एनर्जी हो या सोशल एनर्जी हो, मेंटल एनर्जी हो। वो डिप्रेशन में हो तो उससे बात करें, उसको डिप्रेशन दूर करने का प्रयास करें। इस तरह से भी हो सके एक दूसरे की मदद करें। इसी से समाज टिका है, इसी से परिवार टिके हैं। और जहां आपने इन सब चीजों से मुंह मोड़ा, परिवार और समाज को बिखरने में समय नहीं लगता। कुछ लोग अपना 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 करते रहते हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए। तेरा मोहरा रंगने पोतने में और स्मार्ट बनने में, दिखने में आधी जिंदगी निकल जाती, शरीर को देखते देखते हमको मिलता रहे, हमको मिलता रहे, हमको मिलता रहे। हम अच्छा पहन लें, हम अच्छा ओढ़ लें, हम अच्छा खा लें, शरीर के पीछे ही। खाली शरीर बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना है, क्योंकि इसमें आदमी आत्मा को इसी में रहना है। लेकिन अगर हमने अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को साफ नहीं किया, उसको जो भोजन चाहिए वो नहीं दिया, सादगी से भी तो जीवन जिया जा सकता है ना। एक महिला थी, एक पक्षी लेके आई, बड़ा सुंदर पक्षी था। इतना सुंदर था कि वो उसके लिए एक सोने का पिंजरा खरीदा और उस पक्षी को सोने के पिंजरे में रख दिया। जब सोने के पिंजरे में पक्षी चला गया तो उनको उस पक्षी से ज्यादा सोने का पिंजरा भाने लगा। इतना खूबसूरत पिंजरा, वो सारा दिन उस पिंजरे की सफाई में लगी रहती थी, उसकी देख रेख में लगी रहती थी। धीरे धीरे पक्षी का ख्याल छूट गया, उसको क्या खाने को चाहिए। कई कई टाइम उसको खाना ही नहीं पूछती थी, सिर्फ पिंजरा साफ रहना चाहिए, पिंजरा चमकना चाहिए, उससे जो भी देखने आए वो पक्षी को तो देखे देखे, लेकिन साथ में पिंजरे की जरूर वो तारीफ करे। होते होते ये हो गया कि पक्षी भूख से मर गया, पिंजरा रह गया। यही सुबह शाम हम लोग करते हैं। एक शरीर रहना चाहिए इतना खूबसूरत रहे, जो देखे वो अट्रैक्ट हो जाए, जो देखे वो कहे क्या पर्सनालिटी है, कितना खूबसूरत आदमी है, कितनी खूबसूरत मैं दिख रही हूँ, मैं कितना दिख रहा हूँ खूबसूरत। शरीर देखना है, लेकिन हमारी आत्मा को, अंतरात्मा को, मन को जो चाहिए, भगवत भाव चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था चाहिए, जो अच्छे विचार चाहिए, जो ग्रेटिट्यूड चाहिए, प्रेम चाहिए, कुछ छूटता चला जाता है, आत्मा मर जाती है। शरीर ही सुंदर बनाते रहिए और फिर उसी में अकड़, उसी में लड़ाई झगड़ा, उसी में ईर्ष्या, उसी में डाह, उसी में द्वेष, उसी में अहंकार करते रहिए। चमकाते रहिए पिंजड़े को। पंछी तो मर गया बेचारा, भूख से मर गया। पक्षी से एक बड़ी अच्छी स्टोरी हमें याद आई। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, उसने एक बगीचे में देखा एक बहुत खूबसूरत पक्षी था। उसने कहा इसको मैं पालूंगा, तो वो धीरे से गया, उसको पीछे से पकड़ लिया। तो पक्षी को पकड़ लिया तो पक्षी ने उसको कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो, मैं तुमको तीन ऐसी एडवाइसेस दूंगा, ऐसी तुमको सलाह दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरा सुधर जाएगा, जीवन में एकदम उन्नति रहेगी चारों तरफ। उसने कहा ठीक है, तुम बता दो, लेकिन पहले उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अगर वो मेरे काम की होंगी तुम्हारी एडवाइसेस, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पक्षी ने कहा नहीं, मैं तीन एडवाइसेस तुमको दूंगा, पहली एडवाइस तब दूंगा या पहली सलाह तब दूंगा जब तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे हाथों से निकल के उड़ने लगूंगा। दूसरी सलाह तब दूंगा जब मैं सामने पेड़ पे जाके डाली पे अपनी जहां बैठा था वहां बैठ जाऊं। और तीसरी और आखिरी सलाह तब दूंगा जब मैं पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पे तुम्हारी
पहुंच से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। पक्षी ने उसको एश्योर किया कि मैं तुम्हारी जेम्स ऑफ लाइफ है, बहुमूल्य सलाहें हैं, बहुमूल्य वचन हैं जो तुम्हारे जीवन में पूर्णतया सुधार, आमूलचूल परिवर्तन ले आए। बातों में आ गया पक्षी के, पक्षी को छोड़ दिया। जैसे पक्षी हाथ से निकला, तो पक्षी की पहली सलाह ये थी, कभी भी अपनी पुरानी भूलों के लिए, अपनी जो पुराने तुमने गुनाह किए हैं या तुमसे जो भूलें पहले हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, उनके लिए अपने आप को जरूरत से ज्यादा परेशान मत करो, जरूरत से ज्यादा ग्लानि में मत रहो, जरूरत से ज्यादा, जिसे कहते हैं एक्सेसिव रिग्रेट या एक्सेसिव टॉर्मेंट करना, एक्सेसिव टॉर्चर करना, उसमें मत जाओ। बल्कि उन भूलों से सीखो ताकि भविष्य में वो भूलें दोबारा ना हो। ठीक। उसके बाद वो पक्षी उड़कर एक डाल पे जाके बैठ गया। वहां पे उसने उसको दूसरी सलाह दी। उसने कहा, कभी भी उन चीजों को स्वीकार मत करो जिसको तुम्हारा कॉमन सेंस स्वीकार नहीं करता, जब तक कि तुम उनका कोई प्रूफ ना ले लो। मतलब जिन चीजों को तुम सोचते हो कि ये हो नहीं सकती, क्योंकि कह रहा है कि ऐसा है, तो जब तक उसको तुम उसका किसी तरीके का प्रूफ या एविडेंस ना ले लो, तब तक उनको स्वीकार मत करो, उनको मत मानना। ठीक। तीसरी सलाह, तब तक पक्षी थोड़ा और ऊपर डाली पे बैठ गया, वहां पे बैठ के हंसने लगा। हंस के कहता, तुम तो मूर्ख हो। तो मूर्ख कैसे, मैंने क्या कर दिया? उसे तो मूर्ख इसलिए हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में दो बहुत बढ़िया बड़े बड़े रत्न थे। अगर तुम मुझे पकड़ के अपने पास रखते और मुझे मार देते तो दोनों रत्न तुमको मिल जाते और तुम आज इस शहर के सबसे बड़े धनी आदमी हो जाते। अब इसको बहुत ग्लानि हुई, अपने आप पे रोने, माथा पीटने लगा। मैं बेवकूफ हूं, मैं नालायक हूं, मैंने तुमको छोड़ दिया, तुम्हारी बातों में आ गया, और इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए था। कितना बड़ा स्टूपिड हूं मैं, कितना बड़ा मूर्ख हूं, महामूर्ख हूं मैं। अब क्या हो सकता, अब तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं है। पक्षी सबसे ऊपर वाली डाल पे पहुंच गया। उन्होंने, ठीक है, मेरे से जो गलती हुई है, मैं महान मूर्ख हूं, मैंने बड़ी भूल कर ली जो तुमको छोड़ दिया, वरना मैं तुमको मार के बड़े बड़े ज्वेल्स, बड़े बड़े जवाहरात तुम्हारे पेट से निकाल लेता। तो पक्षी ने ये कहा कि मैंने जो तुमको पहले दो सलाहें दी हैं, तुम उनको इतनी जल्दी क्यों भूल गए? और फिर हंसने लगा। तो मैं भूल गया? कहते, देखो, मैंने तुमको पहले सलाह दी थी कि अपनी गलतियों के लिए अपने आप को टॉर्चर मत करो। और मैंने जैसे ही तुमको कहा कि तुमने मुझे छोड़कर गलती की, तुम अपने आप को कोसने लगे, तुम कहने लगे मैं मूर्ख हूं, मैं बेवकूफ हूं, अपना माथा पीटने लगे। दूसरी सलाह मैंने तुम्हें दी कि जो चीज कॉमन सेंस में सही नहीं लग रही तुम्हें, उसको तब तक स्वीकार मत करो जब तक कि उसका कोई एविडेंस ना देख लो, इसका प्रूफ ना देख लो। तुम्हें क्यों क्या लगता है मैं छोटी सी चिड़िया, मेरे पेट में इतने बड़े बड़े कंस होंगे, इतने बड़ी बड़ी जवाहरात होंगे, इतने बड़े मालिक होंगे जिनको तुम काट के ले लेते? तो बात तो सही है, तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं कि मेरे में इतने बड़े बड़े जवाहरात कैसे हो सकते हैं जिससे तुम माला माल हो जाओ, सबसे धनी हो जाओ। लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया वो तो सीखो। अच्छा, तीसरी बात बताओ। उसने कहा, तीसरी बात यही है, जो ज्ञान तुमको प्राप्त हो चुका है, जो बातें तुमको बताई जा चुकी हैं, पहले उनको जीवन में अप्लाई करो। उनको जब अप्लाई कर लो, उसके बाद और ज्ञान की तरफ बढ़ो। ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसको तुमने रख लिया एक पोटली में बांध के बगल में, उसके बाद और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान करते रहे, उसका कोई लाभ नहीं। जब तक जो ज्ञान मिल गया है उसको तुम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर लोगे, तब तक तुम
और ज्ञान के अधिकारी ही नहीं। ये कह के पंछी उड़, यही हम लोग के जीवन में हो रहा है। जीवन भर हम लोग अपनी पुरानी गलतियों, अपनी पुरानी मिस्टेक्स के लिए रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। मेरे से ये भूल हो गई, मैंने ऐसा कर दिया तो, मेरे से वो भूल हो गई, मेरे ऐसा कर दिया तो। अभी कल ही मेरी एक वार्ता हो रही थी, एक हमारे विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने अपने बच्चे को कानपुर में ही सीए करा रहे थे, तो उसका फाइनल नहीं पास हो पाया, तो अभी तक नहीं हो पा रहा। तो कह रहे थे अगर मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझसे कह रहा था मुझे बाहर भेज दो, मैंने कहा बाहर भेज दिया होता तो शायद उसका अब तक सीए हो गया होता। मैंने कहा अगर बाहर भेज देते और बिगड़ गया होता, अब तक सीए ना होता, तब तुम कहते काश अपने पास रखे रहते। यहाँ पे उसका मेरी मतलब उसमें रहता, सुपरविजन में रहता, पढ़ता और सीए हो जाता। हम लोग अपने आप को बिना वजह कोसते रहते उन चीजों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमको स्वयं उन परिस्थितियों के हिसाब से ढालना चाहिए। नहीं किया तो नहीं किया, पढ़ता रहेगा बच्चा, आगे करेगा, कर लेगा। हमने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता, वैसा कर दिया होता तो वैसा हो जाता, और इसके लिए हम अपने को रिग्रेट करते रहते हैं और टॉर्चर करते रहते हैं अपने मन को। और जब तक हमारे मन के अंदर ये टॉर्चर की फीलिंग, ये रिग्रेट की फीलिंग रहेगी, तब तक हम आगे ना कुछ सोच सकते हैं, ना कुछ समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं, और ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात, किसी ने कोई बात कह दी, हवा में कह दिया, हमने बिल्कुल बिलीव कर लिया और उसको अफवाह की तरीके आगे बढ़ाते चले गए, सब जगह फैला, इसको भी बता रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं, और उस पर विश्वास कर रहे हैं। और जब तक हम ज्ञान दे भी रहे हैं, ज्ञान ले भी रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूं, अगर इन चीजों को मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, या मेरी सुनने के बाद आप लोगों ने अपने ऊपर इस चीज को जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो और कहने की और बोलने का क्या फायदा। जैसे एक बार एक पुराने एपिसोड में चर्चा भी हुई थी कि साहब इतने एपिसोड हो गए कि अभी तक हमारे जीवन में बैलेंस नहीं आया, कैसे आ पाएगा बैलेंसिंग। कितनी हमने एपिसोड सुन लिया, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, उसको अगर हमने अप्लाई नहीं किया, हम एपिसोड पे एपिसोड बनाते चले जाएंगे, आप लोग एपिसोड पे एपिसोड सुनते चले जाओगे, और सुन के उसको निकाला और आगे बढ़ा। वी हैव टू अप्लाई व्हाट एवर नॉलेज वी गेन। और ये विश्वास मान के चलिए कि जब हम सत्य की राह पे चलते हैं, जब हम अच्छाई की राह पे चलते हैं, जब हम सीधी रास्ते पे चलते हैं, बिना किसी तरह का ईर्ष्या या अहंकार मन में लेके जीवन जीते हैं, हम कभी हार नहीं सकते, कभी नहीं हार सकते। और कभी आप अपने पिछले जीवन को, किसी के 60 साल का जीवन हो गया या वर्किंग लाइफ आप 20 40 साल, 45 साल, 50 साल मान के चलिए, एक सरसरी नजर डाल के देखिए पीछे, जितनी हम लोगों ने प्रयास किए, जितनी हम लोग ने कोशिशें की चीजों को अपने हिसाब से करने के लिए, अपने अनुसार ढालने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने में जो प्रयास किया, और उसके बाद हमको जो भी लाभ या हानि हुई, वो जाकर विचार करिए क्या उसकी वाकई में आवश्यकता थी। जब आप इस पे विचार करेंगे कि आपको सडनली लगेगा कि वो सारी हम लोग की मूर्खता थी, हमारा बचपना था, हमारी अनभिज्ञता थी, चीजें वही हुई जैसे होनी थी, जीवन वैसे ही कटा जैसे उसको कटना था, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। हम तो खाली उसको भोग रहे थे, निभा रहे थे। करने वाला भी कोई और था, कराने वाला भी और कोई था। हमने बिना मतलब के जीवन में जो कटुता भर ली थी 40 सालों में या 50 सालों की वर्किंग में अब तक, किसी से डांट के, किसी अहंकार करके, किसी के प्रति ईर्ष्या रख के या किसी का नुकसान करके, उसकी वाकई में कोई आवश्यकता नहीं थी। जरा जरा सी बातों के लिए नाव में रहना, जरा जरा सी बातों के लिए इरिटेशन हो जाना,
एक दूसरे के नुकसान करने की कोशिश करना, एक दूसरे को नुकसान करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश करना, इन सब का कोई मतलब नहीं, तथा इन सब चीजों का कोई लाभ भी नहीं, बल्कि इनकी वजह से आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके अस्तित्व में जो नेगेटिविटी आई, जो नकारात्मकता आई, उसने आपका बहुत नुकसान किया, उसको चाहे महसूस करें या ना करें। उसकी वजह से कितनी बीमारियों ने आपको घेर लिया होगा। किसी को डायबिटीज हो गई होगी, किसी को स्ट्रेस का हो गया, किसी को डिप्रेशन में चला गया होगा, कोई एंजाइटी किसी की लेवल हाई हो गया होगा। अब विचार करके क्या इन सब की आवश्यकता थी? अब अपने हाथ में ही कुछ नहीं था, इन सब की आवश्यकता क्या थी, जरूरत थी क्या थी? हम भी सोचते हैं, आप लोग भी विचार करके कभी बैठ के मनन करिएगा, तो लगेगा वाकई में वाकई इन सब चीजों को, और अब भी समय है, अब भी सुधार कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, बिजनेस लाइफ नहीं है, बाकी की लाइफ तो है, सोशल लाइफ तो है, लोगों से इंटरेक्शन तो होता है ना, वहां कहीं हम लोग अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। अंत में एक आज विचार, एक सलाह देना चाहूंगा, जैसे कोशिश करता हूं। विवाह शादियों का मौसम है, आपने देखा होगा विवाह शादियों के कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। बाप की कोशिश होती है बेटी के लिए कि अच्छे से अच्छा डेकोरेशन हो, अच्छे से अच्छा खाना हो, अच्छा से अच्छा प्लेस हो, अच्छे से अच्छे कपड़े हों, उसके लिए चाहे उसको कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, कैटरर्स को देने के लिए, खाने पीने के लिए, डेकोरेशन के लिए, प्लेस ऑफ है, अम्यूजमेंट के लिए, लोग के एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। ऐसे ही लड़के के लिए अब इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी में जाएगा, मर्सिडीज में बारात जाएगी, इतने बाराती होंगे, इतने नंबर ऑफ बैंड्स होंगे, ये वाली लाइट्स होगी, ये वाली वो, इस ब्रांड की वो सदरी पहनेगा, इस ब्रांड की वो। विश्वास मानिए, एक दिन के महंगे महंगे कपड़े और वो राजसी सूट और पगड़ी बांधकर और 30-40 गाड़ियों की फ्लीट के साथ बारात ले जाने में कोई भी लड़का ना राजा बन जाता है, ना अंबानी दिखने लगता है, ना अडानी दिखने लगता है, ना ही कोई बड़े बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाता है। बल्कि जब इस तरह की शादियां कर्जों से की जाती है ना, शादी के बाद का लंबा समय इन कर्जों को उतारने में लग जाता है। कुछ लोग कर्जे बैंक से लेते हैं, कुछ लोग कर्जे मार्केट से लेते हैं, और कुछ लोग उधार में ये सब चीजें करवाते हैं। कोशिश करें, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितनी सादगी से हम इन सब कामों को कर सके, क्योंकि जो जीवन यथार्थ पे रह के जिया जाता है, उससे उत्तम जीवन कोई नहीं हो सकता। एक सेलिब्रेशन है, उसको सेलिब्रेशन के तरीके सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपनी रिसोर्सेस के विदिन रहकर, अपनी माली हालत के विदिन रह के, अपनी माली हालत से बढ़कर किसी चीज को दिखावे के लिए अपने आर्थिक स्थिति को बर्बाद मत कर लीजिए, खर्चे मत लीजिए। मेरा मेन यही है कि शादी ब्याह के लिए कर्जों को अवॉइड करें, और एक हमको एक तरह से प्रण लेना चाहिए, कसम लेनी चाहिए कि ना हम कोई कर्जे वाली बहू लेके आएंगे जिसके आने के बाद हम कर्जे चुकाते रहें, और ना ही किसी को कर्जे वाली बेटी देंगे कि जिसके जाने के बाद हम लोग कर्जे देते रहें, कर्जे चुकाते रहें। अगर इस विचार पे हम लोग आगे बढ़े, समाज में क्रांति आ सकती है, हम लोग के जीवन में क्रांति आ सकती है, हम लोग की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, और हम लोग जीवन को बिना किसी तनाव के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी कर्जे के जी सकते हैं। आप लोगों ने मेरा आज का उद्बोधन सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब।
आज आपने 38 नंबर का पार्ट लिया। सभी लोग अनम्यूट हैं और जिस किसी कोई जिज्ञासा बनती है हाउ टू लिव बैलेंस लाइफ में तो आदरणीय नैब साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में बागी शर्मा जी जाना भी है तो दोस्तों धन्यवाद से वो देंगे। सर ये मैं कहना चाहता हूँ हम्म, कि नैब साहब ने कहा कि इतने हम एपिसोड सुन चुके हैं, अभी तक सुधरे नहीं तो क्या फायदा। ऐसा है कि अभी तो हम सीख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक दो लेसन से हम सुधर जाएंगे। कमियां होती हैं, हमारा मन इतना जन्मों से संस्कारों से भरा पड़ा है, तो समय लगता है। हम सीख रहे हैं आपसे, आपके जो मतलब कि एपिसोड होते हैं, बहुत कुछ सीख मिलती है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मालिक ने चाहा तो 100% सफलता भी मिल जाएगी। इसलिए आपका उद्बोधन जारी रहना चाहिए, हमें आगे भी आपका विचार मिलते रहने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जिस तरीके से आप समझाते हैं, इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं और इतनी गूढ़ चीज़ों को इतने सिंपल तरीके से देते हैं जो मन की गहराई में उतर जाती हैं। बहुत ही धन्यवाद आपका सर, आप कंटिन्यू रखिए इन चीज़ों को। यानी कि आप ये चाहते नहीं हैं कि 38% सीख गए, 100 जब हो जाएंगे तब सीख पाएंगे 100 पे। नहीं, नायब साहब के वो तो ऐसा बोलना चाहता हूँ। नायब साहब, जी सर। जो आपने दिया ना ये, इसका मैं आपका प्रूफ देता हूँ। आपने जो सब बोला ना, वो 99%, 100% तो कभी कहता नहीं, 90+% मैं जीवन में अप्लाई अप्लाई कर चुका हूँ। आज आज की डेट में अप्लाइड है। और जो आनंद की मैं बात करता हूँ, ये आनंद सिर्फ उसी की वजह से। सर आप तो संत हो गए। ऐसा आनंद आता है इसकी एप्लीकेशन करने के बाद। बिल्कुल कोई बैर नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं, किसी से कोई आनंद नहीं। ये आनंद, ये है जो आपने आज बोला ना सारा, ये ही जीवन है। इसी में ही आनंद है। ये है आनंद। सही बात इस है। मन की तरह, हाँ, यही निर्मल है, यही साधना है, यही मोक्ष है। यही मोक्ष, सब कुछ यही है। तो होना ये चाहिए, जब ब्रह्मलीन कभी होना। कोई नेगेटिव बात कर रहा हो या किसी की बुराई कर रहा हो तो वहां से या आती तो हट नहीं जाएं या नेगेटिव। कह दिए बस करो यार, हो गया और बहुत। नाम साहब, आप हैरान हो जाएंगे, कोई नेगेटिव बोलता है तो मुझे लगता ही नहीं कि वो नेगेटिव बोल रहा है। ऐसा कि चश्मा पहन पहन लिया जीवन में, पता नहीं कुछ लगता ही नहीं भाई क्या हो क्या रहा है, कोई बुराई नहीं लगता है। कमाल है। तो जो आपने जब बोला ना, यही ब्रह्मलीन होना भी यही है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। जब किसी से मतलब कोई मन इतना निर्मल जब हो गया, तो फिर तो पैंदा भी देख लो, ऊपर भी देख लो, आईना साफ है, सब कुछ साफ है, सब कुछ ही अच्छा ही लगता है। फिर तो बात ही खत्म। तो ये है जो आपकी बातें हैं, ये ही जीवन में लाने वाली बात है। और फिर क्या आप बोल रहे हो, अगर आप बोले भाई आप ये जीवन में ला, जो जितना जितना लाता जाता है, उतना उतना उसे आनंद आता जाता है। जो 5% लाएगा, 10% लाएगा, आदमी फिर वापस चले जाता है। लेकिन एक स्टेज आने के बाद फिर वापस नहीं जाया जाता। वो फिर इनर्शिया ऐसा ले लेता है, वो फिर वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आता। तो ये बहुत जो सीकरी साहब ने भी जो बोला, आस्ता आस्ता आदमी जीवन में अप्लाई करे। ये कठिन है, तप तप है। लेकिन ये तो तब से ही मिलता है, जो बनना तो तब से ही आता है। आप चाहे सोने को अगर आपने शुद्ध करना है तो तपना तो पड़ेगा ही। ये वही तप है। तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। आदमी, हो सकता है मैं अपनी वाइफ के जाने के बाद इतना तपा हुआ होगा, कुछ ना कोई रीजन हो सकता है जीवन में। अंश पहले थे, हो सकता है और ज्यादा उसके बाद तप गया। तो लेकिन ये संभव है। ये साधारण मनुष्य में भी संभव है। मैं सारे काम भी करता हूँ। मैं अपना प्रोफेशनलिज्म भी करता हूँ, अपने मनी मैनेजमेंट भी करता हूँ, कंपनी भी देखता हूँ, गुजारिया को भी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, लेकिन फिर भी आनंद में। तो ये एक बड़ी आनंदमय अवस्था है। तो मैं आपका आपका जो बोला उसको मैं 100% सर्टिफाई करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि तो नाइस पॉसिबल है, ऑफिसर। सब पॉसिबल है। सर फैक्ट ये है कि जब हम एक बार शुरुआत कर देते हैं ना सब जो करना, तो चीजें आसान होने लगती हैं। हाँ, लगता है ये जीवन का एक फिर लगता है कि इसका कुछ कठिन था नहीं, एक जीवन हल्का पद्धति सा बन गई। यूटर्न था। दिस बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। चलिए साहब, किसी और को कुछ कहना हो, चौधरी साहब को या किसी शेखी साहब तो बोल ही चुके।
चौधरी साहब देव ऋषि साहब को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आप जी, तो प्रणाम। पहुंच गए हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है कि देखिएगा कहीं अहंग के चक्कर में नहीं पड़ जाए। ना ना, है ही उससे नहीं, मैं तो हुई नहीं, बचिएगा। मैं हूँ कौन, कुछ भी नहीं हूँ, है ही नहीं। हाँ हाँ, मेरी तो वही है। एग्जिस्टेंस ही नहीं, मैं तो अपने आप को सोचता हूँ मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये अवस्था है ही नहीं, सही मैं बात जीवित है, संसार में है ही नहीं, सही बात, सही बात। हस्ती ही नहीं कोई हमारी। नैब साहब ने आपको बोला है संत, बोला आपको संत, बोला आपको ना। और संत किसे कहते हैं? संत कहते हैं जो समस्याओं का अंत कर दे, वो संत होता है। एग्जिस्टेंस ही नहीं हमारी, हम है ही क्या, पानी जैसा बुलबुला है हम तो। सर हमने तो क्या कहना, RN पांडे साहब इनको बहुत अच्छे से इसी तरह बुलाते, कहते हैं ये तो साधु आदमी हो गए हैं, संत हो गए हैं। साधु जिसने अपना को साध लिया, वो साधु हो गया। हाँ, तो साध लिया सर, इन्होंने सब कुछ साध लिया। करना क्या है मुझे, यही एक छोटा सा प्रश्न आता बार बार, अब करना क्या है? हाँ, चलिए आदरणीय यही भागीश जी, भागीश जी बोलिए सर। बागी जी आज बताएंगे करना क्या है। देखिए देखिए सर, नहीं बताएंगे नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, मैं तो कहीं बाहर आ गया हूँ, क्योंकि लेकिन वो एक लोभ रहता है नैब साहब के उद्बोधन का, कि उसको ना मैं छोड़ नहीं पाता, और मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कि अभी जस्ट 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 आई विल ज्वाइन, आई विल ज्वाइन, आई विल ज्वाइन। तो देखिए, उद्बोधन का सबसे ज्यादा असर तो जैसे हमारे सेखरी साहब हैं, आज स्यू मोटो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अदरवाइज कई बार अरविंद जी भी कहते थे, मैं भी कहता था सर बोलिए, हाँ हाँ बोलूंगा बोलूंगा। आज सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। देव ऋषि जी का तो कहना ही खैर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सांच बराबर तप नहीं है और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो वो उस बात को चरितार्थ कर रहे हैं। और जो पूरे उद्बोधन में या उसके बाद में जो हमारे जो चौधरी साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट जो वो रहती है ना, प्रसन्नता का भाव, यही अपने आप में परिलक्षित होता है इससे कि हाँ भाई वो कितना ग्रहण ऑब्जर्व कर, कर ऑब्जर्व रहे कर, हैं, उसको कितना आत्मसात कर रहे हैं देव ऋषि जी। नहीं बिल्कुल मतलब आदमी का चेहरे से पता चल जाता है कि वो आत्मसात कर रहा है या मतलब बिल्कुल फॉर्मेलिटी बिल्कुल के लिए बिल्कुल कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो रह और गए। देव ऋषि जी तो देव ऋषि वास्तव में वो भागीश जी, हम तो रह गए। और आज मैं है। और हम तो आज रह गए। उद्बोधन के टाइम में सोच रहा था कि मैं अरविंद जी को बोलूंगा, आज सेकरी साहब ही बोले। ये मन में मेरे इतनी देखिए प्रबल देखिए भाव देखिए था आज, देखिए प्रबल भाव था कि आज इसे बोलूंगा, ये सेकरी देखिए साहब ही बोल सर, रहे हैं आज। टेल ये टेली इसी को कहते टेलीपैथी हैं लॉ ऑफ टेलीपैथी अट्रैक्शन। टेलीपैथी से ही दिखाई देता लॉ ऑफ हाँ अट्रैक्शन आपने है। अट्रैक्ट बस इतना बस किया कि वो आज स्टार्टिंग उन्होंने कर दी। बिल्कुल, मैं कह रहा था आज सेकरी साहब ही बोले और बस। बिना बिना किसी देखिए, अरविंद जी ने कहा कि इसके बाद वागीश जी दो शब्द कहेंगे, शेखरी जी शुरू हो गए। जबकि अन्यथा होता क्या था, शेखरी जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। तो सर ये अब अरविंद जी कह रहे हैं कि आपने मेरे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अरे प्रभु, आपके बारे में तो करता है। क्या कहना सर। ये लिंक, हाँ ये तो हाँ लिंक है, हाँ यही तो लिंक है, टूट गया तो टूट गया। करने कराने बस वाले तो बस यही बस अब है। तो मैं पहले, जैसा कि मैंने शेखरी साहब पहले भी कहा था कि आपने ये जितने भी हीरे आपने बैठा रखे हैं, इनको जो पिरो रखा है जिस धागे ने, वो तो अरविंद जी हैं हमारे। जो ये नए नए वो लाते हैं, एक से बढ़कर एक मैं लाया हूं तोहफे अनेक। सत्य चलिए वचन। तो सर, हर बार की तरह, और जो देव साहब ने जो शुरू बात जो की थी ना, 1 2 3 4 5 6 तक गए थे, उसके बाद फिर हट गए। तो वास्तव में वो सभी जो गिफ्ट ऑफ गॉड्स हैं, या जो भी प्रभु ने हमें नेमतें दी हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, या उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर उसमें जो भी बढ़ोतरी होती रहती है, घटोतरी होती रहती है, उसका सबका, ये वास्तव में एक ऐसा प्रोसेस है। और यदि आप इसमें आपको देखिए, विच कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, वो पुरानी कहावत है कि जिसे आप सहन नहीं कर सकते उसे कर लो, मैं आत्मसात कर लो। यदि आप किसी को बदल नहीं सकते तो हंस के जी लो, रो के जी लो, जैसा भी है जीना है तो हंस के जियो। तो इन्हीं सब बातों के साथ साथ जो शैली है, या वास्तव में पहली बात तो आप
देवऋषि जी ने बड़ा फेयरली कह दिया कि मैं कर लेता हूं, पर सब हम जैसे भी कुछ हैं जिनके बारे में सिद्धांत है कि रूल नंबर 1, आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, ठीक है। रूल नंबर 2, 2 4 10 5 20 एपिसोड में तो नहीं बना सकते, इट टेक्स टाइम। ठीक है सर, ये जन्मों जन्म लगते हैं, लेकिन कोशिश करते रहना, जन्मों जन्म हाँ लगते हैं। कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, 2 4 5 में ठीक है, वो प्रोसेस में आ गया है, धीरे धीरे प्रभु लेकिन आपकी। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आप आत्मा उच्च आत्मा है, ये ग्रंटेड है, उच्च आत्मा है आपकी, हाँ, डिवाइन आत्मा है आप, जी जी इसमें जी कोई डाउट ही नहीं, नहीं तो आप आते ही नहीं यहाँ, हम एक दूसरे से मिलते ही नहीं, नहीं तो। जी जी जी, वो तो हाँ, खैर, हाँ। हम सब सोलमेट्स फिर हैं, सोलमेट, नैब साहब, सोलमेट्स हैं। जी 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 यस। चलिए फिर- बागी जी, थोड़ा सा जी समय देंगे हम लोग। हमारे बीच में आदरणीय श्री हाँ 1 तारीख को JPSRD साहब चले गए। जी जी और जी JPSRD साहब को मैंने तो खैर कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, परंतु हमारे जूम पर आए थे वो, और 10-12 लेक्चर उन्होंने लिए। और उनकी एक अपनी बहुत पवित्र आत्मा थे सर, विचार शैली और बात बिल्कुल। करने का तरीका एक अलग रहा उनका, और काफी जीवंत रहे मतलब। और आपने देखा जी होगा कि जब भी आते थे वो एक ही वेशभूषा जो गुरुदेव ने बनाई थी, पीली वेशभूषा में, उसी को बिल्कुल पहनते बिल्कुल थे, वो रहते थे मतलब। तो सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है कि भाई हम लोग बीच में अब नहीं रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो भी जूम पर उनके लेक्चर रहेंगे वो पड़े रहेंगे हमेशा तक के लिए, हम सब लोग देखते रहेंगे। और मैं समझता हूँ अरविंद शर्मा फोरम के अंदर पहली व्यक्ति हमारे स्पीकर गए हैं हमारे। जी जी तो जी ये हमारे लिए बहुत वो है, मतलब जिसकी कोई क्षति पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके विचारों से हम हमेशा लाभान्वित हुए हैं। मैं समझता हूँ 2-2 मिनट सब लोग उनके विषय में बोले। आदरणीय शेखी साहब तो खैर नहीं जानते थे, बाकी जो लोग जानते थे 2 सब बोल लीजिएगा, है ना। आदरणीय आप साहब पहले बोल लेंगे, सब साहब। साथी साहब का जब आपने मेरे को कल मैसेज भेजा ना, इवन आई वाज शॉक्ड, क्योंकि ना साथी साहब आपको कई चीजें नहीं पता, वो जूम पे तो जो बोलते थे मेरे साथ, अदरवाइज वो व्हाट्सएप पे कई बार मैसेजेस भेजते थे, बड़े लंबे लंबे मैसेज भेजते थे। खासकर वो जो अपना कहिए, जो अपना उनका उद्बोधन होता तो उसके विषय में भी कई बार फर्दर एक्सप्लेन करते थे। और कई बार मेरे उद्बोधन के ऊपर उनके बड़े अच्छे कमेंट्स आते थे कि आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, ये बात हमें बड़ी अच्छी लगी है और इस पे ये होना चाहिए। एक आध बार उन्होंने कुछ क्वेरीज भी की, उस पर भी हम लोग का डिस्कशन हुआ। एक आध बार फोन पे भी हमारी बात हुई। देखिए जूम मीटिंग, एक तो हमारे अखिलेश जी पहले चले गए, तो वो मैंने आपको बताया था, हम्म। तो वो बड़े एक्टिव मेंबर थे, वो सुनते थे लेकिन वो बोले कभी नहीं। लेकिन बोलने वाले मसाटी साहब जब बोलते थे तो मन से, उनका शैली भी अपनी मस्त वाली शैली थी। वो एक बार शुरू हो गए किसी बात को कहने की, तो उनका कहने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, एक क्वेश्चन मार्क से शुरुआत करते थे। तो पायसोल वी हैव लॉस्ट ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन, जो कि इतना अच्छा हम लोग के कहना चाहिए एक्टिव थे। वॉज वेरी एक्टिव, मतलब सुनने में भी, सुनाने में भी, बात करने में भी, और व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भी उनके आते। वी हैव लॉस्ट ए पर्सनैलिटी। और आपने देखा सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने गाना भी गाया था जब अपना। हम्म। आदरणीय अच्छा, काला वो साहब, उनकी वाइफ दोनों बैठे होते थे स्क्रीन पे। आदरणीय काला से कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ अरविंद जी, हम्म। असाटी साहब के जाने का बड़ा अफसोस हुआ, उनके निधन से बड़ी भारी। हमको जो इस ग्रुप को कम से कम बहुत लॉस हुआ है, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के अलावा। बाकी ये है कि उनकी जो अप्रोच थी विषय के ऊपर, जिस विषय को लेते थे वो उसमें बड़ा गूढ़ जाते थे, डूब जाते थे, उनकी यही विशेषता थी। और मेरा ख्याल ये है कि शांति कुंज का भी एक मेंबर जो है वो कम हुआ, क्योंकि वो उस मिशन में भी अच्छे जुड़े हुए थे, गुरुदेव की बातें बताया करते थे। तो उनके जाने का अफसोस हुआ। मुझे एक दफा कहा कि जब मैं रांची गया तो बोले आप दमोह होके क्यों नहीं गया, आगे वहाँ गया था मांडला, तो मुझे बोले आप हो के क्यों नहीं गए, आप एक दफा चक्कर मारिए। मैंने कहा अच्छी बात है, इस दफा तो गलती हुई, फिर उसके बाद मौका लगेगा तो मैं आऊंगा, मिलूंगा आपसे। वो समय निकल गया है, ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा जहाँ भी रहे सुखी रहे। और अगर वो जिस तरह स्वाध्याय के चिंतन सुनते सुनते, जैसे आपने कहा है हमारे ऋषि जी ने, कि इनका मन आनंदित हो गया, आनंद में चला गया हुआ है, तो अगर ऐसा हुआ तो मोक्ष ले गए, और ईश्वर उनकी ऊपर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।
आर्यन देवऋषि साहब 2 शब्द बोलिए। साथी साहब का कल सुना मैंने, वो तो जितना लिखा होता है तो जीवन का तो आप जीवन मरण का दुख सुख नहीं है, सो वो फीलिंग नहीं आ पाया, मुझ में तो नहीं है बिल्कुल। तो जितना जीवन में लिखा हुआ, जितने सांस लिखे हुए हैं उन्होंने पूरा किया, जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत किया। और सबसे बड़ी उनके सौभाग्य था वो शांति कुंज से जुड़े रहे, यही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी आत्मा थी तभी जुड़े हुए थे, हमको बोले ऐसा सौभाग्य आपको मिलता नहीं है। और उनके प्रवचन हमेशा वो उनका देखा तो अपने जीवन का उदाहरण देते थे, जीवन की पूरी कहानियां बताते थे अपनी। तो उसी उसी उदाहरण से अपना आगे प्रवचन देते थे। और गुरुदेव का बहुत बार उन्होंने जिक्र किया, उनकी कई बातों का जिक्र करते रहे। तो हम उनसे काफी सीखते रहे, हमेशा हर बात कुछ ना कुछ सीखते रहे उनसे। और बाकी तो प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। उनके हर एक को अपना कर्म फल मिलता है, उन्होंने अच्छे कर्म किया। हमारे जाने सुनने में तो मैंने सबसे पहली बात कही, जो शांति कुंज से जो जुड़ गया है उसके आधे आधे क्लेश तो वैसे पार पार कर गए जीवन में, या तो उसका सफर अच्छा ही रहा। आत्मा शुद्ध हुई उनकी जितनी हुई, और उनकी सदगति होगी उनकी आत्मा की। प्रभु जहाँ भी है उनकी आत्मा को सदगति दे। जूम में हमने एक बड़ा अच्छा एक अपना साथी खोया है, और प्रभु उनको आत्मा को शांति दे, यही सब प्रार्थना है। आदरणीय भागीश जी, आप तो बोल चुके हैं, बोल रहे हैं। जब जब आपने बताया था, आपका मैसेज मिला था, मैं भी एकदम जैसा कि देवऋषि जी ने और काला साहब ने, मैं बहुत एकदम व्यथित सा हूँ, क्योंकि जैसा कि नैब साहब ने बताया, मेरे भी उद्बोधन या मेरे विषय के बारे में वो अपने एक्सपर्ट कमेंट बाद में बड़ा लंबा चौड़ा लिख के देते थे। अच्छा, मेरे साथ एक एडवांटेज ये भी थी कि जैसा कि मैंने बताया, वो मेरे चाचा जी को जानते थे वहां पे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में प्रिंसिपल थे, तो वो कहते थे, और पीपी शर्मा के पास अब जब भी आप आओ तो दमोह जरूर आना, क्योंकि शाहजहांपुर दमोह के पास ही एक जगह है। और वहां की यादों के बारे में बात करते थे, बोले पीपी शर्मा ऐसे हैं ऐसे हैं। तो अच्छा, ये मेरे साथ चलिए जुड़ गए, लेकिन हर एक के साथ मैंने देखा उनका बड़ा व्यक्तिगत सा संबंध उन्होंने बना लिए थे, और बड़े फ्रैंक थे वो। उनकी मैडम को एक दो बार सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने बुलाया कि लो आज ये गाएंगी, या अपने बच्चों के बारे में वो बीच बीच में उद्बोधन देते रहते थे, चाहे वो उद्बोधन कैसा भी हो, चाहे वो कपड़ों के बारे में हो या वो रहन सहन के बारे में। वास्तव में बहुत शांत सरल और बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। और मेरी तो परमपिता से बस यही है कामना कि उनको शांति प्रदान करें। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब, आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब। मैं तो सबसे पहले उस दिव्यात्मा को प्रणाम करता हूँ जो हम लोगों के बीच में थे, और हम लोगों को अपनी बातों से कुछ न कुछ कहीं टच करते थे, स्पर्श करते थे, और हमें भी शायद ऊपर की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। और चूंकि उनकी जो जीवन भर वहां से कनेक्टेड रहे, गुरु जी से भी कनेक्टेड रहे, गुरु जी के विचारों से कनेक्टेड रहे, तो स्वाभाविक है कि उनकी यात्रा ऊपर की तरफ ही होगी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ वो सद्गति पाए, और ऊपर की तरफ उनकी यात्रा स्मूथ रहे, चलते रहें, और भगवान उनको सद्गति दें। प्रणाम। शेखरी साहब, हमारे बीच जूम में जो आप आए थे साठी साहब, मैं उनको नहीं जानता था। और जूम में ये की विशेषता ये भी रही है कि हमारे यहाँ ना कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बाई फेस नहीं देखा है, मतलब। तो हम मान सकते हैं कि ये जो चल रहा है ये हमारा एक प्रकार से ईश्वरीय चेतना का ही पार्ट मानेंगे। और उन्होंने हमारे जो बीच में जो कुछ लेक्चर लिए थे, जैसे संस्कृति पर प्रहार, संस्कारों का भाव, ये उन्होंने लेक्चर लिया था हमारे बीच में। एक लिया था प्रगति के पथ पर दौड़ता परिवर्तन का रथ। एक लिया था सच्चा मित्र और पत्नी कभी धोखा नहीं देते। एक लिया था सभी धर्मों का सार एक ही है, प्रचार तंत्र में जकड़ा मन, और दैहिक जीवन में धर्म, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज। मतलब और भी कई विषय लिए उन्होंने हमारे में। और आने वाले टाइम में इनके नाम से पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, तो वो लोग सब देख सकते हैं, मतलब।
और वास्तव में उनकी जो एक विचार शैली थी या बात करने का तरीका तो बिल्कुल एक अलग तरीका था। वो हमारे जूम को कहते थे गुलदस्ता, नहीं तो मेरे ख्याल से गुलदस्ता बोलते थे, क्यों? मतलब इस गुलदस्ते के अंदर जो है तरह तरह के लोग हैं, जगह जगह के लोग हैं, कहाँ कहाँ से कौन लोग आए, मिलके जुलके जो मतलब एक अच्छा सा मतलब उनका विचार रहता था। जी चलिए साहब, धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बात अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा छोटा भी है, हल्का सा भी है, लंबा भी है, बीच का भी है, देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी आप लोग। मुसीबतों से भागना मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। वागीश जी, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। एक शांत समुद्र में नाविक कभी समझ नहीं पाता। और इसमें स्वामी विवेकानंद का एक थॉट है, जिस दिन कोई समस्या ना आए तो समझो दिन बेकार चला गया। समस्या का आना हमारे लिए मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्योंकि जितनी समस्याएं आएंगी, क्योंकि ना व्हाट हैपन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ टू रिएक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। घटना का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिएक्ट कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक ही घटना को 4 लोग 4 तरीके से रिएक्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। एक इस पे मैं अरविंद जी एक छोटा सा एक अपना गजल सुनाना चाहता हूँ, जो 2 शेर उसके। एक बहुत पुरानी मेरी गजल है, मुसीबत पे 40-50 साल पहले लिखी थी। बोले पास अपने भी अगर गम का सामा होता, पास अपने भी अगर गम का सामा होता, जिंदगी तुझसे निपटना तो आसान होता। खूब करते मजाक हम भी साहिल से, खूब करते मजाक हम भी साहिल से, मिल गया राह में कोई अगर तूफान होता। बहुत खूब, बहुत वाह, सर आंखों पे मुसीबत भी अगर दे तो खुदा, सर आंखों पे मुसीबत भी अगर दे तो खुदा, हर बुरा वक्त है इंसान का इम्तिहान होता। जी 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 बिल्कुल। पास मैचिंग अपने भी अगर गम का सामा होता, जिंदगी तुझसे निपटना तो आसान होता। आसान होता। सर आंखों पे मुसीबत भी अगर दे तो खुदा, हर बुरा वक्त है इंसान का इम्तिहान होता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और किसी को, और कोई सुनाना, किसी को शेयर बंद करें। बस 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 ओम हरिओम। रेलेवेंट था, बिल्कुल रेलेवेंट था, इसलिए सुनाया। नहीं, बहुत अच्छा, नहीं, बहुत नहीं, अच्छा। बेशक बेशक बेशक। नहीं मैंने क्या मैचिंग होता था, था, मैच। शेयर के बाद में क्या होता है, एक दूसरे की भी इच्छा जाहिर होती है ना, मतलब कभी कोई सुनाना चाहे। सर वागीश जी को जाना, ओम कर लीजिए सर, ओमकार का ठीक मैं पाठ पीछे कीजिए। हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आई थी उनका जवाब है शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा